सिट सिट, प्लीज सिट। बताइए ना डॉक्टर साहब, आपने हमें अकेले आने को क्यों कहा? बाबू की रिपोर्ट्स सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? रिपोर्ट्स देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि किसी और को बताने से पहले मुझे आपसे अकेले में बात कर लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब प्लीज साफ साफ बताइए ना, हमें क्या बात है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हमारे बाबू ठीक है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है? डॉक्टर साहब प्लीज हमें साफ साफ बताइए ना। ये रही निरंजन जी की रिपोर्ट्स। खबर अच्छी नहीं है गंगा बेटा। निरंजन जी को ब्लड कैंसर है। नहीं डॉक्टर साहब, ये रिपोर्ट्स गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप प्लीज बाबू को फिर से टेस्ट करवाइए। हम इन रिपोर्ट्स को नहीं मानते। हमारे बाबू को इतनी बड़ी बीमारी हो ही नहीं सकती। रिलैक्स। आप प्लीज दोबारा टेस्ट करवाइए बाबू को। देखिए, नहीं हो सकता, हमें पता है डॉक्टर साहब। हमें यकीन है कि ऐसे नहीं हो सकता है। शांत हो जाओ गंगा बेटा। फिर से टेस्ट करवाने से रिपोर्ट्स बदल तो नहीं जाएंगे ना बेटा। जो भी है सच्चाई आपके सामने है। हिम्मत से काम लो बेटा। अब आपको ही निरंजन जी की फैमिली को संभालना है। और बात सिर्फ यही नहीं, कुछ और भी बताना है आपको। वक्त बहुत कम है निरंजन जी के पास। शायद सिर्फ 6 महीने। 6 महीने? मुझे कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी इन 6 महीनों में आप लोग जितना ज्यादा उनको खुश रख सको उतना अच्छा होगा। उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस, शॉक और तनाव से दूर रखना होगा। मैं निरंजन जी को बरसों से जानता हूं और मुझे पता है कि अपनी बीमारी की खबर सुनकर वो दूसरों के सामने तो बड़े स्ट्रांग रहेंगे, मगर उनके दिल और दिमाग में हर वक्त यही बात चलती रहेगी कि उनके पास अपनी फैमिली के साथ बिताने के लिए कृष्णा, सच्ची सच्ची बोलो पापा, आप मुझे मिस कर रहे थे ना? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। I love you पापा। आपकी बहुत याद आती है मुझे। मुझे भी अपनी प्रिंसेस की बहुत याद आती है। आपने अभी तक खाना नहीं खाया? जब खाना ठंडा हो जाता है तो वो हेल्दी फूड नहीं होता, ऐसा मम्मा कहती है। हमारी मम्मा बिल्कुल सही कहती है। तो चलो आप खाओ। खा लूंगा। अच्छा पापा, आपको कोई और भी मिस करता है? बात करवाऊं उनसे? आप इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरी इतनी फिक्र है तुम्हें? सॉरी पापा, आने से पहले मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि अगर मैं आपको अपना डिसीजन बताता, आप मुझे यहाँ आने नहीं देते। और मेरा यहाँ आना बहुत जरूरी था, वरना। मैं जानता हूँ पापा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो गलत किया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप ऐसे तबीयत खराब करके बैठ जाओगे। प्लीज अपना ख्याल रखिए, मैं जल्दी आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। माफ करना बाबू, तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी इतनी बड़ी बात और तुम्हें नहीं बता सके, उसका सिर्फ एक ही कारण है बाबू।
तुम्हारी जिंदगी। हम नहीं चाहते कि तुम अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन मौत से घबरा कर घुट घुट कर गुजारो। तुम्हें हर पल अपनी मौत का इंतजार करते थे। हम नहीं देख पाएंगे बाबू। अगर हमारे बस में होता हम अपने हिस्से की जिंदगी भी तुम्हारे नाम लिख देते। काश तुम्हारा और इस परिवार का सबसे बड़ा दुख विधाता ने हमारी किस्मत में लिख दिया होता। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है बाबू? क्यों हो रहा है? क्या हुआ मुझे? ऐसा क्यों पूछ रहे हो बाबू? क्योंकि तुम बहुत अजीब ढंग से बिहेव कर रही हो। नहीं तो बाबू, हमने ऐसा क्या किया है बाबू? तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूं मैं गंगा, इसलिए मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। बताओ तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है? तुम। मैं? और नहीं तो क्या बाबू, वो देखो तुम्हारा खाना अभी तक वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। अब खाना नहीं खाओगे तो कमजोरी कैसे जाएगी? और बाबू हम तुम्हें ऐसे बीमार कमरे में बंद नहीं देख सकते। गंगा मुझे भी कमरे के अंदर बंद रहना पसंद नहीं है, और ये बीमारों वाला खाना मैं नहीं खा सकता। मन तो करता है कि तुम्हारे हाथ की बनी प्याज की कचौरी मिल जाए तो। नहीं नहीं बाबू, नुकसान करेंगे तुम्हें। अरे 2-3 कचौरी क्या नुकसान करेगी गंगा? मेरी बात नहीं मानोगी तुम? एक बीमार की इच्छा पूरी नहीं कर सकती तुम? हमारा बस चले तो इन 6 महीनों में जन्म भर की खुशियां दे दे तुम्हें बाबू। तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दे। अरे सोच क्या रही हो? अपने बाबू की इच्छा पूरी नहीं करोगी? ग्रेट, एक काम करो, फटाफट जाओ और गर्मा गर्म प्याज की कचौरियां बना के लाओ। इससे पहले माधवी आ जाए तुम कचौरियां ले आओ। हाँ, मैं अंदर वेट कर रहा हूं। 4-5 ले आना। सुप्रिया, मुझे कुछ जरूरी काम है, आने में थोड़ी सी देरी हो जाएगी। मैं जूही के लिए कपड़े खरीदने होंगे। हाँ, मैं कल ही उसके लिए ढेर सारे कपड़े लेकर आऊंगी। आप भी चलेंगे साथ में? श्योर। पुलकित ने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत हर्ट किया है मुझे, लेकिन हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ, क्या उसमें गलती सिर्फ पुलकित की है? मेरी कोई गलती नहीं। कितना प्यार करते हैं वो बच्चों से, लेकिन मैं उन्हें ये खुशी नहीं दे पाई। और आज वही खुशी कशिश उनको दे रही है। आखिर कशिश का बच्चा पुलकित का भी तो है ना। और उसे एक्सेप्ट ना करके एक बार फिर पुलकित की जिंदगी में आई हुई सबसे बड़ी खुशी उनसे छीन रही। अगर ये बच्चा इस दुनिया में आया तो उसे नाजायज कह के पुकारा जाएगा, लेकिन इसमें उस मासूम की क्या गलती? मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं है सागर। क्या मम्मा जी को कहें कि उनके बेटे की जिंदगी के 6 महीने बचे?